हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। यू आर वाचिंग जेई लाइव डेली सीरीज, जहां पर आपके साथ में हम डिस्कस करते हैं जेई का कंटेंट इन रेगुलर फ्लो। बच्चों, यहां पर हमारा जो फ्लो चल रहा है दैट इज फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम यहां पर लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं आज। लास्ट वीक संडे तक हमने कर लिया था लेक्चर नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर किसी का मिस हो गया तो डरने वाली बात नहीं है, आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे ऑर्डर में प्लेलिस्ट में लगी हुई मिलेगी, जहां से आप इन चीजों को फिर से देख सकते हो। अगर किसी को रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, अभी अभी मैंने देखा आपने जयंत सर की क्लास अटेंड की है। आज यहां पर केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास का ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अगर कोई यहां पर हमारा रेगुलर स्टूडेंट है तो उसको यहां पर 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ने की आदत होगी। यस, आई अंडरस्टैंड। तो पारस सर आपको आज मिलेंगे 9 बजे। ओके, आज मैं 8 बजे आपकी क्लास ले रहा हूं फॉर मैथमेटिक्स ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो आई एम समीर चिंचोलीकर। I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee and I have more than 10 years of teaching experience। और बच्चों, हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, जो पूरा एक्सपीरियंस हमारे टीम के पास है, हम पूरा यूज करके आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एट नो कॉस्ट एट ऑल, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी जेई चैनल। यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स एंड बेस्ट ऑफ द कंटेंट मिलेगा फॉर योर जेई प्रिपरेशन, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके यहाँ पर कोई भी सेशन मिस ना हो। बच्चों, इसी के साथ आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल्सो लाइक द वीडियो, ताकि यहां पर बाकी बच्चे जो यहां पर अभी नहीं देख पा रहे हैं उनको भी पता चले कि इस वीडियो में क्वालिटी कंटेंट डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ अभी इसको शेयर करो ताकि और भी बच्चों को पता चले कि अभी यहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप हमसे और भी ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम ऐप व्हाट्सएप जैसा ही एक ऐप होता है, काफी सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। आप अगर इसको डाउनलोड करते हो और अपने जो ब्राउजर होता है मोबाइल का, उसके ब्राउजर में अगर आप लिखते हो tinyurl.com/jlivechat, तो आपको ये इस प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जहां पर हम सब टीचर्स हैं आपके साथ में। इस ग्रुप में बच्चों और भी काफी सारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं। लगभग 16 से 17 हजार बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है इस एजुकेशन ग्रुप में, जहां पर हम आपके साथ में रेगुलरली नोट शेयर करते हैं, अपडेट शेयर करते हैं। साथ ही साथ मोटिवेशन की काफी जरूरत होती है, तो उसका भी यहाँ पर काफी अच्छे से एक फ्लो बना हुआ है। आपको डेली मोटिवेशन के लिए भी कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप वेरी इजीली। मोबाइल में आपको पहले क्या करना है, लेकिन टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। ओके बच्चों, अदर देन दिस आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर अनअकैडमी प्लस भी एक प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पर हम जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज अ बोनस थिंग। यहाँ पर यूट्यूब ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई पढ़ाएगा, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एजुकेशन। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर आप सब बच्चे भी इस इतना यूज कर रहे हो एजुकेशन के लिए यूट्यूब को, विच इज कमेंडेबल। अदरवाइज तो यहाँ पर यूट्यूब पे बच्चे बस मस्ती करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। सो यू आर एक्चुअली कमिंग हियर फॉर स्टडीज, दैट इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग प्लस। लेकिन अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो तो आपको वहां पर भी लाइव क्लासेस मिलेंगी, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड फील मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक तो बच्चे थोड़े कम हैं, ठीक है। हम ज्यादा अच्छे से बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हैं, प्लस वहां क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम और ज्यादा डिटेल में बच्चों के डाउट्स ले पाते हैं, उनको समझने में कहां दिक्कत आ रही है उसका डिस्कशन कर पाते हैं। और बच्चों, वहां पर मैं नहीं, जयंत सर नहीं, हम सारे ही टीचर्स वहां पर मौजूद हैं, ठीक है। चारों ही टीचर्स वहां पर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यही नहीं, वहां पर इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको मल्टीपल टीचर से मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको मल्टीपल टीचर से केमिस्ट्री पढ़ना है, यू कैन डू दैट देयर। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर 11th के बच्चे हो, आप वहां पर 12th की पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज दैट ओपन, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस। प्लस यहां पर बच्चों टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप जितने बच्चों यहां पर टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ में नजर आता है आपको कि आप वहां पर कहां स्टैंड कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए भी आपको अलग से यहां पर सब्सक्राइब नहीं करना है, अलग से आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हो तो यहां पर जो भी फैसिलिटीज अनअकैडमी प्लस पर मौजूद है वो सभी आप अवेल कर सकते हो। ये बढ़िया बात है इसके अंदर, ठीक है। और डाउट डिस्कशन आई थिंक आप सभी बच्चों को चाहिए होगा। अगर आपको लगता है कि आपका डाउट्स बहुत बिल्डअप होते जा रहा है, देन अगेन अनअकैडमी प्लस इज वेयर वी आर प्रेजेंट एंड आप इसका फायदा उठा सकते हो। आप हमसे डाउट्स आकर पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइव क्लास में आपके डाउट्स अपलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको मोबाइल से केवल फोटो लेके डाउट डायरेक्ट अपलोड करने का मौका मिलता है लाइव सेशन में, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे मैं यहां पर बता रहा था बच्चों, यहां पर मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज चल रहे हैं इमर्ज और रिवॉल्व नाम से, वो तो आप अटेंड कर ही सकते हो। प्लस यहां पर टाइमली शॉर्ट कोर्सेज भी लॉन्च होते रहते हैं। जैसे अभी मैंने एक शॉर्ट कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर हम बढ़िया से टॉपिक कवर कर रहे हैं, ताकि आपके यहां पर मेंस में कॉन्फिडेंस बना रहे।
ठीक है। तो आपको अगर ये सब करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पर मोबाइल ऐप के ऊपर। आप अगर अभी लैपटॉप के ऊपर हो, लैपटॉप पर भी किया जा सकता है। अगर आप जाना चाहते हो unacademy.com/plus के ऊपर, यू विल गेट टू नो वहां पर जेई का सेक्शन कैसे मौजूद है, ठीक है। जेई के सेक्शन में बचाओ, आपको अगर ऐप के ऊपर जाना है तो आपको पहले जाना होगा प्लस सेक्शन के अंदर। प्लस सेक्शन में आपको लाइव क्लासेस लेने का मौका मिलता है, ठीक है। उसमें आप अगर अपने गोल को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर बाकी भी गोल है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर नीट की तैयारी के लिए लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर फाउंडेशन की लाइव क्लासेस होती है। हमारा जो टारगेट है दैट इज IIT JEE। सो सिलेक्ट योर टारगेट एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन इसके बाद जो है एक बहुत ही बढ़िया मौका है बच्चों आपके पास में। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो, आपके पास एक्चुअली एक नया ऑप्शन आ चुका है, विच इज टू अनलॉक 7-day फ्री ट्रायल। आप यहां पर फ्री में 7 दिन तक अनअकैडमी के सारे कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। ये ऑप्शन बच्चों आपको यूज डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप ये यूज करते हो, आपको यहां पर एक मौका मिलता है कि आप सारे ही एजुकेटर्स के बारे में जानो कि वो कौन कौन से कोर्सेज ले रहे हैं, कहां तक सिलेबस पहुंच चुका है, कहां तक आप यहां पर रिवीजन कर पाओगे, पीछे वाले कोर्सेज का बैकलॉग क्लियर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर 7 दिन के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसके पहले गेट सब्सक्रिप्शन बटन लेना चाह रहे हो, अगर आप उसके पहले सब्सक्रिप्शन बाय करना चाह रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उस केस में ये होगा कि आपके जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी फ्री ट्रायल के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आप वहां पर फ्री ट्रायल में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आप एकदम से चैट नहीं कर पाते हो या फिर डाउट अपलोड नहीं कर पाते हो। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए हाइजीन, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारे बच्चे इसका यूज करेंगे। तो अगर लेट्स से सेशन में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, 500 बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं एकदम से, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज फ्री, तो 500 बच्चों के साथ में चैट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई चैट का ऑप्शन यहाँ पर अभी रोका गया है, ठीक है। और यहां पर डाउट अपलोड का भी ऑप्शन रोका गया है। लेकिन आपको ये दोनों ही फैसिलिटीज मिलेंगी कब? जब आप एंटायर सब्सक्रिप्शन बाय कर लोगे तब। अब बाय करने के लिए बच्चों आपके पास में अलग अलग मंथ्स के सब्सक्रिप्शन है, लेकिन स्टिल एज वी हैव सजेस्टेड अर्लियर 6 मंथ का, 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो काफी लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब जब भी यहां पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बच्चों, यू कैन यूज JEE Live कोड। JEE Live जो है हमारी टीम का कोड है। इस कोड से आपके पास एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट लेने का मौका मिलता है, ठीक है। सो कभी भी भूलना नहीं है इस चीज को। अननेसेसरी हम यहां पर एक्स्ट्रा पे क्यों करेंगे अगर हमारे पास JEE Live कोड है तो, ठीक है। ऑलराइट, विद दैट नोट बच्चों हम यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन आज का। आई होप यहां पर सभी को समझ में आ चुका है कि अनअकैडमी प्लस यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो विथ फ्री ट्रायल, ठीक है। सो डू यूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। अगर कोई सोच रहा था यहां पर डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेने का, तो वो भी बच्चों आप कर सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं है कि पहले आपको फ्री ट्रायल लेना ही होगा, ठीक है। दैट इज नॉट कंपल्शन, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अननेसेसरी झेलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ऑलराइट, तो विद दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। पहले बच्चों डिस्कस करते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। और लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चन का बच्चों ने चैट में मुझे आंसर दिया और मुझे बताया कि सर यहां पर शायद आपने ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ करी है लिखने में। एंड यस, आई एग्री विथ यू गाइस, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है। यहां पर एक्चुअली जो ऑप्शन होने चाहिए थे, आई विल जस्ट मेक द करेक्शन वंस। यहां पर नीचे 4 होना चाहिए था, यहां भी नीचे 4 होना चाहिए था। दीज वर द ऑप्शंस व्हिच वर प्रेजेंट इन एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ 2016, ठीक है। यहां पर टाइप करते समय थोड़ी सी ऊपर नीचे गलती हो गई थी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया और मुझे लिख के बताया कि सर π² 2 ही इसका आंसर होना चाहिए। सो दैट इज अ रियली ब्रिलियंट थिंग कि आपको यहां पर ऑप्शन देके कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं, हमने जो सॉल्व किया है वो सही आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कैसे आया बच्चों आंसर? यहां पर जैसे अंश बता रहा है, ऑलराइट, अंश बता रहा है यहां पे, अंश राठौर की, यहां पर सर आपके पास π² 4 - 2 होना चाहिए था। बिल्कुल सही बेटा, है ना। वही बात मैं यहां पे आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं। ऑलराइट, तो देखते हैं बच्चों यहां पर कैसे इसका आंसर निकलेगा। ये वाली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, -π/2 से π/2 तक जब भी कोई चीज जाती है तो मैं यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 सोचूंगा, 3 नहीं 4, है ना। जहां पे हम क्या बोलते हैं कि ऐसा करो, इसको 0 से लेके π/2 तक ले जाओ। आपका जो इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है, आपका जो इंटीग्रेशन चल रहा है दैट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, लेकिन मैं इसको 0 से π/2 कन्वर्ट कर सकता हूं यूजिंग द प्रॉपर्टी -a to a वाली। -a से a अगर कोई जाना चाहता है तो हम क्या बोलते हैं, आप तो 0 से लेके a तक ही जाओ, लेकिन अंदर क्या क्या लिख दो, अंदर आप fx भी लिख दो, मतलब अंदर क्या लिखा हुआ है वो सब लिख दो, और साथ ही साथ में f of -x भी लिख दो, fx भी लिख दो और f of -x भी लिख दो, इन दोनों का एडिशन। तो यहां पर आप 0 से π/2 तक भी जा रहे हो तो भी चल जाएगा। बच्चों प्रॉपर्टीज याद करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर प्रॉपर्टीज जिनको याद है उनको क्वेश्चंस में क्या करना है सामने दिखाई देगा। जैसे मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप यहां पर डायरेक्टली क्या करोगे, x² cos x अपॉन 1 + e⁻x तो लिखोगे ही, साथ ही साथ यहां पर
x की जगह -x डाल के जो कुछ भी बन रहा है वो भी लिखोगे। तो अगर मैं यहां पर x की जगह -x डालता हूं तो x स्क्वायर उसको क्या कर देगा, फिर से x स्क्वायर ही बना देगा। अगर मैं cos के अंदर -x डालता हूं तो क्या होगा, cos के अंदर जब -x जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, cos x ही हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो यहां पर आपके पास कितना आएगा, cos ऑफ x ही आने वाला है। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं लिखने की, मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं x की जगह -x, लेकिन ऊपर वाली दोनों चीजें तो फिर से वही बन गई। कोई बात नहीं, बन गई तो हम क्या कर सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपको x की जगह -x एक्चुअली दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बच्चों आप एक्सप्रेशन पहली बार में ही बना सकते हो। अब जैसे ही आपको यहां पर दिख रहा है कि x स्क्वायर cos x तो दोनों में है, तो आप यहां पे x स्क्वायर cos x कॉमन निकाल सकते हो। दूसरी बात, e की पावर -x जो है कितना हो जाएगा, 1/e की पावर x होगा, जिसका एलसीएम लेके आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आपको ऐसा बढ़िया सा टर्म मिलेगा। i आपका भी कन्वर्ट होने वाला है 0 से लेके π/2 तक, और अंदर आ जाएगा आपका x स्क्वायर cos x विच इज कॉमन टू बोथ, उसको अलग निकाल लिया। और साथ ही साथ आएगा आपके पास में 1/1 प्लस e की पावर x, और ये वाला जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ये कैसे हुआ, किसी को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में काफी बार इस तरह का कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, सो आई थिंक वी कैन जस्ट लेट गो ऑफ दिस ब्रैकेट। और तो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर क्लियर हो रहा है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो 1/, बनेगा 1/e की पावर x बनेगा, वो इस तरह से कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। जब मैं इन दोनों चीजों को ऐड करूंगा तो मेरे पास न्यूमरेटर में भी 1 प्लस e की पावर x आएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस e की पावर x लिखा हुआ है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कैलकुलेट होके 1 बन जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट कैलकुलेट होके 1 बन जाएगा। तो आपके पास बचा क्या है सॉल्व करने के लिए, x स्क्वायर cos x। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो क्या ये 2016 का डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नहीं, ये 2016 का क्वेश्चन है तो सही, लेकिन 2016 का सिंपल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ऑलराइट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, जैसे यहां पे आया हुआ है। आपको भी यहां पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज रिवाइज प्रॉपर्टीज वेरी वेल, और उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी साथ साथ सीखते जाओ। तो मेरे पास अब जो बचा हुआ है दैट इज x स्क्वायर cos x। आई गेस इसके बाद में सारे बच्चे जानते हैं कि मेरे पास अगर दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, हाउ डू आई प्रोसीड, आई प्रोसीड विद बाय पार्ट्स। यहां पर मैंने फर्स्ट फंक्शन किसको बोलना चाहिए, x स्क्वायर को मैंने फर्स्ट फंक्शन बोलना चाहिए, और cos x को मैंने सेकंड फंक्शन बोलना चाहिए। ये अप्लाई कर देते हैं बाय पार्ट्स के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों बाय पार्ट्स का रिलेशन, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब sin x, इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी 0 से लेके π/2 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 तो चल ही रहा है हमारा, तो उसको चलने देते हैं। अंदर क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब कितना हो जाएगा sin x। क्लियर? उसके बाद में जब आप यहां पे लिमिट लगा दोगे π/2 इसके अंदर डाल दोगे, तब तो आपके पास में π²/4 बनने वाला है। ठीक है, लेकिन जब 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट तो दिख रही है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, तो वो हट जाएगी यहां से, यस और नो। उसके बाद क्या करना है, यहां पे आपको जब आप आगे वाले को सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे फिर से 2 कॉमन निकाल लो, और अंदर क्या बोलोगे आप, x को बोल दोगे यहां पे फर्स्ट फंक्शन, और sin x को बोल दोगे यहां पे सेकंड फंक्शन। बस अब यहां पे फिर से एक बार आपको क्या लगाना है, बाय पार्ट्स लगाना है। 2 बाहर निकल चुका है, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस cos x, इसके ऊपर लिमिट लग रही है बच्चों कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 तक, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब माइनस cos x। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। इसको जल्दी से आप एनालाइज करो, देखो कितना आंसर आएगा। यहां देखो बच्चों, ये वाला जो है पोर्शन बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आप जब π/2 डालोगे तो cos वाला वैल्यू 0 होने वाला है, अपर लिमिट 0 हो गई। जब 0 डालोगे तो 0 वाला पोर्शन 0 होने वाला है, लोअर लिमिट भी 0 हो गई, तो ये जो पोर्शन है ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें अब टेंशन किसकी लेनी है, उसके आगे जो लिखा हुआ है बस उसकी ही टेंशन लेनी है। तो यहां पर बचा क्या है आपके पास सॉल्व करने के लिए, बहुत ही कुछ एक चीजें बची हैं। आपका आय का जो वैल्यू है वो π²/4 यहां तक तो आ ही चुका है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा माइनस है तो कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, साइन होता है। तो साइन के ऊपर लिमिट लगेगी आपकी 0 से लेके π/2 तक। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा π²/4 -2। बिल्कुल सही आंसर जैसा आपने मुझे बताया था चैट में। इज इट क्लियर? सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, आंसर समझ पा रहे हैं? ठीक है, बस इसी तरह से बच्चों हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो हमारी जो प्रॉपर्टी अभी चल रही थी वो कौन सी थी, प्रॉपर्टी हमारी ये वाली चल रही थी, विच वॉज कि आप अगर ए से लेके बी तक जाते हो, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमने कुछ किए भी थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन और करें, ताकि ये वाली प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको एक बार दिमाग में अच्छे से बैठ जाए।
ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के रिवीजन के साथ में स्टार्ट करते हैं, फिर करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, ऑलराइट, तो आज बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी बच्चों, वो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस की हुई है, लेकिन एक बार देख लो हम किसको प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल रहे हैं। अच्छा, बुक टू बुक नंबर डिफर करेगा, है ना। ये जो मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है किसी बुक में प्रॉपर्टी नंबर 7 हो, हमें नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें एक्चुअल रिलेशन से मतलब है। क्या है रिलेशन यहाँ पे? अगर आप ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इट इज एज गुड एज इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने कुछ बढ़िया क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, लेकिन उससे भी अच्छे क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ऑलराइट, उसी का स्पेशल केस भी बच्चों क्या था, यहां पर अगर आप नीचे 0 लिखते हो ऊपर ए लिखते हो तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो ए प्लस बी माइनस एक्स वाला रिजल्ट लगा के ए माइनस एक्स अंदर लिख ही सकता था। ठीक है, तो अननेसेसरी इसको अलग से प्रॉपर्टी 6 बोलने की जरूरत नहीं है, ये इसी प्रॉपर्टी 5 का स्पेशल केस हो गया। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी वंस अगेन टुडे इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है हमारा 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 में आपके पास में ये बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमने यहाँ पे थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है, तो यहां पर आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। सबसे पहले आपने तो क्या देखना चाहिए, सबसे पहले आपने देखना चाहिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितने बार आ रहा है, और यहाँ पे लिमिट भी जो है अंडर रूट के अंदर है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, सो आई शुड नॉट स्टार्ट विद अप्लाइंग प्रॉपर्टी स्ट्रेट अवे। पहले मैंने क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चों को, एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक्स है एक्स्ट्रा, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये किसके साथ में आ रहा है, dx के साथ में आ रहा है। मेरा x जो है वो dx के साथ में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं t डालता हूं, यहां पे ये थॉट आ रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को t डालता हूं तो यहां पर काफी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि x dx जो है ये dt अपॉन 2 बनेगा। आ रही बात समझ में? ऑलराइट, सो सम स्टूडेंट्स आर एक्चुअली कमिंग अप विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया बात है, आई थिंक यहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं। कौन कौन है यहाँ पे? अंशु है, वैष्णव है, हितेश है, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस करना है, लेकिन बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश मत करना। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर दूं और आपको याद है कि इसका आंसर ए है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑलराइट, चलो देखो यहाँ पर बाकी बच्चे जिन्होंने पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट कहां से करना चाहिए आपने, लेट अस सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यहां से हमने हमारा क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेता हूं तो मेरा 2x dx वाला लोकेशन पे dt जाना चाहिए, तो x dx तो मुझे दिख ही रहा है, तो x dx को मैं dt अपॉन 2 से रिप्लेस कर दूंगा बड़ी आसानी से। अगर ये मैं कंडीशन यूज करूंगा तो मेरा अब जो गिवन इंटीग्रेशन है वो कैसे चेंज होगा, देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं किस पे फोकस करता हूं, मेरी लिमिट्स के ऊपर फोकस करता हूं। मेरी जो लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक है, अंडर रूट ऑफ ln2 से लेके अंडर रूट ऑफ ln3। तो यहां पर x की जगह अगर मैं अंडर रूट ऑफ ln2 डालूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट सिंप्लीफाई हो गया। तो t का वैल्यू कितना आना चाहिए, t का वैल्यू कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ln2 से स्टार्ट होना चाहिए, अंडर रूट यहां पे हट गया। और वैसे ही अगर मैं अंडर रूट ऑफ ln3 लिखूंगा तो वो भी कितना कन्वर्ट हो जाएगा, ln3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी लिमिट भी थोड़ी अच्छी हो गई अब। क्लियर? ऑलराइट, और अंदर क्या हो रहा है, अभी जो x dx है उसको तो मैं dt अपॉन 2 लिखने वाला हूं, लेकिन साथ में जो लिखी हुई क्वांटिटी उसको पहले फोकस करते हैं। साइन t बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह, नीचे आएगा आपके पास में साइन ऑफ t, और फर्दर आएगा आपके पास में साइन ऑफ ln 6 माइनस t। ठीक है, और ये बन जाएगा dt अपॉन 2। dt अपॉन 2 होने की वजह से मैं हाफ बाहर लिख रहा हूं। क्लियर हो रहा है यहां तक क्वेश्चन? अब मेरे ख्याल से यहां पर बच्चों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहां पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लगाता हूं। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप a से लेके b तक fx को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, इंस्टेड आप f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहां पर x के प्लेस में a प्लस बी माइनस एक्स लिखना अलाउड होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं यहां पर इस चीज को i नाम देता हूं थोड़ी देर के लिए, और देखता हूं कि अब मेरा i जो है और किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मेरा i जो है प्रॉपर्टी लगाने के बाद में हो जाएगा। लिमिट तो बच्चों इस केस में चेंज होती नहीं है, तो ln2 से लेके ln3 तक जाएगा, और आपका यहां पे एक्सप्रेशन बनेगा क्या, साइन के अंदर a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी। जब मैं ln2 प्लस ln3 करता हूं तो क्या मैं log की प्रॉपर्टी से इसको मिला के ln6 लिख दूं, ln2 प्लस ln3, log ऑफ n प्लस log ऑफ n कितना हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n, तो ये हो जाएगा ln6 माइनस t, ऐसे यहां पे जनरेट होने वाला है ln6 माइनस t। और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, जहां पर t है वहां पे ln6 माइनस t तो आने ही वाला है, तो साइन के अंदर ln6 माइनस t आएगा। लेकिन जो ln6 माइनस t खुद है
उसके अंदर क्या होगा, ln6 हो जाएगा कैंसल और ये हो जाएगा आपका sin t। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है आपके पास में, एक रेड इक्वेशन एक ब्लैक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को कर दो बच्चों आप ऐड, है ना। बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कैसे करना होता है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है ताकि यहां पर कैंसिलेशंस हो जाए। तो आप यहां पे अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 2i, और आपका जो इंटीग्रेशन है वो कितना चल रहा है, अच्छा यहां पर हाफ भी चलना चाहिए शायद, है ना, तो यहां पर एक्स्ट्रा हाफ भी है बाहर। सो लेट अस कंटिन्यू विद हाफ हियर। अब मैं अगर दोनों को ऐड कर रहा हूं तो हाफ तो कॉमन निकल के आएगा ही आएगा, लिमिट भी आपकी क्योंकि सेम है इसलिए इंटीग्रेशन एक कॉमन बन सकता है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहा है, इंटीग्रेशन जा रहा है हमारा ln2 से लेके ln3 तक। लेकिन आप अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे कि अंदर ऐड होने क्या वाला है, तो अंदर ये वाला पोर्शन ऐड होगा और ये वाला पोर्शन ऐड होगा। इन दोनों पोर्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं, इन दोनों पोर्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे। तो आएगा आपके पास में sin t एंड sin ऑफ ln6 माइनस टी, sin t एंड sin ऑफ ln6 माइनस टी जो नीचे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों को ऐड करके 1 आने वाला है। यहां पर दोनों को ऐड करके जब 1 आ जाएगा तो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाएगा, आपकी केवल dt को इंटीग्रेट करना है, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा t के ऊपर लिमिट लगेगी ln2 से लेके ln3 तक। तो आपके पास आंसर कितना जनरेट होने वाला है, आपके पास आंसर हो जाएगा यहां पे i का 1/4 ऑफ ln3/2 विच इज योर आंसर ए। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से आप 2011 का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। क्लियर हुआ, अरिन का डन हो गया, बहुत बढ़िया, चलो गुड। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम जो करना चाह रहे हैं दैट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। फिर से इंटीग्रेट करके बताना मुझे π/4 से लेके 3π/4 तक x अपॉन 1 प्लस sin x dx, इसका आंसर कितना निकल के आता है, ठीक है। कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा टीडियस टास्क नहीं होगा, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। इनडेफिनेट में आंसर हमारे बड़े होते थे, लेकिन डेफिनेट में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आंसर्स होते हैं। यू कैन डेफिनेटली गिव आंसर ऑफ दिस इन कमेंट सेक्शन आफ्टर द लेक्चर, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस विल बी योर टुडेज फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आई गेस। एक और होमवर्क क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में आपको देने वाला हूं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 6 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों आपकी जो है ये मान सकते हो कि आप जो मेन यहाँ पे प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप है ना, उनमें ये लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम पीरियोडिसिटी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो है काफी कुछ जो है एक सिंगल ग्रुप में आ सकती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये आपको बहुत ज्यादा करके यूज करने की जरूरत पड़ेगी अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ये प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है कि अगर आप जाते हो 0 से लेके 2a तक, 0 से लेके 2a तक जा रहे हो fx को लेके, तो आप इंस्टेड 0 से लेके a तक भी जाओगे तो भी चलेगा। लेकिन आप क्या लिखो अंदर, आप अंदर लिखो fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x। केवल fx नहीं लिखना है, fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। और नीचे जो लिखा है मैंने वो उसी का स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो है ये स्पेशल केस है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि ऊपर वाला रिजल्ट सही कैसे हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो एक बच्चा है जो बोल रहा है मेरा नाम ले लो, लेकिन उसने खुद का नाम लिखा ही नहीं हुआ है। तो स्मार्ट टेक, आपने अगर अपना नाम ही नहीं लिखा है तो मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आंचल पूछ रहा है कि अंचल है या आंचल है, आई होप आंचल है। आंचल पूछ रही है कि हाउ टू कवर बैकलॉग्स। बेटा बैकलॉग कवर करने के लिए हम काफी बार क्लासेस में आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं। बैकलॉग अगर आपको कवर करना है देन फर्स्ट तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लाइव क्लासेस जो चल रही हो इतने अच्छे से अटेंड करो कि आपका बैकलॉग इंक्रीज ना हो, ठीक है। अगर आपने अभी की क्लासेस अटेंड नहीं करी तो आपका बैकलॉग तो बढ़ते जाएगा, तो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। आपको अगर उसको रोकना है तो पहले आपको यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मेहनत हम करने के लिए रेडी हैं। फिर लाइव क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करो, उन टॉपिक्स को पहले अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। फिर जो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है हर दिन, उस टाइम में आपको बैकलॉग के कुछ चीजें स्टार्ट करनी होगी सॉल्व करना, ठीक है। तो आपके बच्चा अगर हर सब्जेक्ट में कम से कम 4-5 टॉपिक्स भी अगर बैकलॉग में है, ठीक है, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है 15 टॉपिक बैकलॉग में, ठीक है, तो आपको कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे वो बैकलॉग खत्म करने में। सो मेक श्योर दैट यू पिक टॉपिक्स जो आप जल्दी से खत्म कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हमारा। अगर मुझे कोई इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है 0 से लेके 2a तक fx dx, तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूं कि ऐसा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके a तक। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे यूज करेंगे, 0 से लेके a तक fx dx प्लस a से लेके 2a तक fx dx।
अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए उसमें 0 से लेके a तक fx तो चाहिए मुझे, 0 से लेके a तक fx, तो इसको मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूं, इसको हम ऐसा ही रखते हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको चेंज करके देखते हैं कि पहले वाले जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए वैसा मैं इसको बना सकता हूं या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ चुका है, लेट अस कॉल दैट I1, वो कितना हो जाएगा, a से लेके 2a तक fx dx। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन बच्चों आप करोगे तो आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट लुक एट द डेरिवेशन वंस। ठीक है, अगर आप एक बार भी डेरिवेशन देखते हो तो आपको कॉन्फिडेंटली प्रॉपर्टी लगाने में अच्छा लगता है। ठीक है, अदरवाइज ये अगर मैंने आपको बता दिया है, आप अगर इसको रट लोगे तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, लेकिन आपके लाइफ के 5 मिनट अगर आप इसको दोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगी कि हम क्वेश्चंस में ऐसा क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यही मेरा आइडिया है आपके साथ ये डिस्कस करने का। तो यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पर मैं कुछ बेसिक सा चेंज करना चाह रहा हूं। मैं यहां पर बोलूंगा x को थोड़ी देर के लिए 2a माइनस टी डालू। 2a माइनस टी का थॉट मेरे पास कहां से आ रहा है, एक तो पहली बात मुझे वैसे कुछ तो प्रूव करना है इसलिए आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात 2a माइनस टी डालने से आप देख सकते हो कि लिमिट बहुत बढ़िया तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही चीजें यहां पे। लेकिन आप अगर ये करते हो तो आपका dx के प्लेस में कितना आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय इंटीग्रेशन। तो मेरा I1 क्या बनने वाला है अभी, इंटीग्रेशन। जब मैं x का वैल्यू a डालूंगा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। जब मैं x का वैल्यू 2a डालूंगा तो 2a कैंसिल होकर t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बार मैं a से लेकर 0 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं। fx का वैल्यू क्या बनने वाला है, f ऑफ 2a माइनस t बनने वाला है, और dx के प्लेस में क्या आने वाला है, माइनस dt आने वाला है। तो अगर आप यहां पर अब इसको यूज करना चाह रहे हो एक और प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 2 बच्चों हमने एक पढ़ी थी कि माइनस साइन कैन बी यूज्ड टू स्वैप द लिमिट्स। माइनस साइन कैन बी यूज्ड टू स्वैप द लिमिट्स। तो ये वाला साइन बाहर आएगा और ये लिमिट्स को ऊपर नीचे करने में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो I1 बन रहा है वो एक्चुअली ये है, 0 से लेके a तक f ऑफ 2a माइनस t इंटू dt। और यहां पर अगर आप प्रॉपर्टी 1 का यूज करते हो तो आप यहां पे t के प्लेस में अगर x भी लिख दोगे अब, तो कोई आपको नहीं रोक रहा। अंदर का वेरिएबल चेंज करने से आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होता है। अगर इसका आंसर I1 आने वाला है तो इसका भी आंसर I1 ही आएगा। यानी बात क्लियर है सबको। तो मेरे पास I1 का आंसर आ चुका है। I1 का आंसर बच्चों अगर मैं यहां पे यूज करूं, इसको मैंने I1 बोला था, तो क्या यहां पर आपको फाइनल रिजल्ट आते हुए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। आपके पास में इंटीग्रल दोनों ही 0 से लेके a तक बन चुके हैं, तो आप एक कॉमन इंटीग्रल के अंदर ये दोनों वैल्यूज एक साथ लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको, fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x, ये आपको लिखना है। ऑलराइट, अब डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पे स्पेशल केसेस। जो स्पेशल केस है बच्चों, यहां पर फिर से आप देखो कि क्योंकि आपके पास में अंदर 2 टर्म्स आ रही है, क्योंकि आपके पास में अंदर 2 टर्म्स आ रही है, तो यहां पर स्पेशल केस जो बना है वो किसकी मदद से बना है कि ये जो दूसरा वाला टर्म है ये किस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो हर बार नहीं होगा, लेकिन ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है हर बार लगेगा। पहला वाला स्टेटमेंट तो हर बार लगेगा ही। ठीक है, ये तो अभी हमने प्रूव किया कि आप 0 से लेके a तक fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x लिख सकते हो। लेकिन अगर बाय चांस f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ fx हो गया, ठीक है, तो बहुत ही खुश हो जाएंगे फिर हम। अगर आपका f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ fx के बराबर हो गया, तो मैं यहां पे अगर माइनस ऑफ fx लिख दूंगा तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर हो गया तब भी हम खुश होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे अभी भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू अगर fx हो जाता है, फिर से वही बन जाता है, तो यहां पे fx हो गया, एक और fx हो गया, तो 2 fx हो गए, तो यहां पे 2 fx लिख के हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो दीज आर द स्पेशल केसेस कि f ऑफ 2a माइनस x fx होगा या f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑलराइट, स्टूडेंट लीडर, ओहो, एक बच्चा यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे तो सॉरी, कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स को बेटा आपको अगर अवॉइड करना है तो यहां पर मान के चलो कि आपको यहां पर दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, बिलीव मी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपना ध्यान कहीं और लगा देते हो। आप क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आपका क्वेश्चन में पूरा की तरह से ध्यान नहीं है, तभी आपकी सिली मिस्टेक होंगी, अदरवाइज सिली मिस्टेक होने का स्कोप नहीं है। हम कभी भी 2 into 2 को 4 ही बोलेंगे ना, 2 into 2 को आप यहाँ पे 6 बोल के सिली मिस्टेक करते हो। ठीक है, आप यहाँ पर ऑप्शन ए निकाल चुके होते हो, लेकिन आंसर की में मार्क करते समय बी को मार्क कर देते हो। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हैपन। ये जो सिली मिस्टेक्स आप बोल रहे हो ये तब क्यों होती है, क्योंकि आप एक्चुअली उतना कंसंट्रेशन के साथ में बैठे ही नहीं हो। तो कंसंट्रेशन ब्रेक करने वाली चीजें आपको लाइफ से हटानी पड़ेंगी और कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली चीजें आपको करना पड़ेंगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ब्रेक करने वाली चीजें मोबाइल,
मोबाइल में जब भी कोई एक व्हाट्सएप का पिंग आता है आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज उसको साइड में रखो, ऑलराइट। और अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आपने क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर आप दिन में 5 या 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो सकती है। इसके अंदर एकेडमिक कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। ये तो आपकी पर्सनैलिटी ही आपको इंप्रूव करना पड़ेगी ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो, ऑलराइट। क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि ये सिली मिस्टेक है, मतलब आपको थ्योरी पता थी, तो थ्योरी में मैं इंप्रूवमेंट थोड़ी कर सकता हूं आपका, थ्योरी तो आपको मैंने बता दी है, लेकिन आप तब भी गलती करके आ रहे हो, ठीक है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, ट्राई टू एलिमिनेट दोज रीजंस, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप बच्चों के लिए। ऑलराइट, चलो तो बीच में से ऐसे बातें करते रहेंगे, अगर मुझे कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाउट दिखता है तो, ठीक है। अरे यार अब ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ऐसे क्वेश्चन में तो फिर पूरा एक लेक्चर हमारा इसमें निकल जाएगा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पढ़ते समय गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है। बिट्टू, ऐसा अगर आप करोगे तो कैसे चलेगा आपका, है ना। ऐसा मत करो, पढ़ाई में अभी ध्यान लगाओ ज्यादा करके, है ना। ये सब जो बाकी बातें ये तो होती रहेंगी, ठीक है। इनफैक्ट आप उसको भी बोलो कि पढ़ाई करो, ठीक है। दोनों पढ़ाई करो और दोनों आंसर मैच करना कि किसने कितने क्वेश्चन किए। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ताकि आपका रिलेशनशिप बना भी रहेगा और आपका प्रोडक्टिव काम भी होता रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे तो आपने एक्चुअली साथ में पढ़ाई करनी चाहिए, ओके। बाकी फालतू बातें नहीं करना है। चलो, तो यहां पर हम आ चुके हैं, हमने प्रॉपर्टी कैसे बनती है वो समझ ली है, हमने प्रॉपर्टी के स्पेशल केसेस भी समझ लिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन करते आएगा तो यहां पर मुझे लाइव चैट में वो आंसर बता सकता है, ठीक है। ओके, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है आपको 0 से लेके पाई तक x इंटू एफ ऑफ साइन एक्स dx, और ये वैल्यू जो है सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो ये a टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रल बन जाती है, a टाइम्स ऑफ दिस न्यू इंटीग्रल बन जाती है। तो आपको a का वैल्यू निकाल के बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अरे यार अब आज का लेक्चर मेरे को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, आज के लेक्चर में बच्चे इतने जनरल डाउट कैसे पूछ रहे हैं, है ना, कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं। ऐसे तो मैंने आज तक नहीं देखा, आज मैं ज्यादा एंटरटेन कर रहा हूँ शायद बच्चों को, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे सेशंस के लिए हम रेगुलरली मिलते रहेंगे वैसे तो, लेकिन आज हमारा एकेडमिक सेशन है, तो एकेडमिक के ऊपर फोकस करते हैं। चलो, तो यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि एक इंटीग्रल है जिसका इक्विवेलेंट इंटीग्रल कुछ तो दूसरा भी दिया हुआ है, ठीक है। आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो आई मान के चलते हैं इसको, 0 से लेके पाई तक ये जा रहा है, और x के साथ में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे आंसर बता रहे हैं इसका, बहुत ही बढ़िया। हितेश, ओके, हितेश है हमारे साथ में, और कौन है, शिवम है, बहुत बढ़िया बेटा, ओके। अल्फा गेमिंग, अच्छा नाम में गेमिंग है लेकिन पढ़ाई कर रहा है बच्चा, ये देख के अच्छा लग रहा है मुझे। चलो, और आंचल है, आई होप आप आंचल ही हो, नहीं तो अंचल होगा तो फिर वो बोलेगा सर मुझे आंचल बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, और मैथ मैजिक, ऑलराइट। तो काफी सारे बच्चे यहाँ पर जो बता रहे हैं कि सर इसका आंसर बी आना चाहिए। बाकी बच्चे भी अगर कर पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया बात है, पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर बस कंसेप्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो आपके पास में आई का वैल्यू ऑलरेडी है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, पाई से हमने स्टार्ट किया और गिर गए पाई बाय 2 पे, पाई से स्टार्ट किया और पाई बाय 2 पे जाना है हमको, मतलब हमारी जो लिमिट है उसको आधा करना है। लिमिट को आधा करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, यही है प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या करता है ये, 2a वाली वैल्यू को a पे ले जाता है, क्लियर है, मतलब आपकी लिमिट आधी करनी है। अब यहां पर बच्चों ये ध्यान दो, मतलब मुझे एज ए स्टूडेंट पहली बार डाउट हुआ था, आपको भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 2 मतलब 2 दिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आपको बेसिकली देखना क्या है कि यहां जो भी लिखा है उसका आधा यहां होना चाहिए। आ रही बात समझ में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहां पर पाई दिख रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 2a वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, आपको ध्यान का रखना है कि जो भी नंबर है इसके आधे वाले लिमिट में आप इसको चेंज कर सकते हो क्या, ठीक है। तो इस बार कर सकते हैं, हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ये जो आय है इसको ऐसा करो, 0 से लेके पाई बाय 2 तक ले जाओ, 0 से लेके पाई बाय 2 तक ले जाओ, लेकिन साथ में और क्या लिखो, साथ में यहां पर आप लिखो इसके अंदर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ऐसे कुछ, ठीक है। यस, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा, इट्स आंचल, ओके आंचल, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास में ऐसा कुछ होने वाला है कि सॉरी ये हो जाएगा व्हाट, आई गेस यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो फायदा हो रहा है, या कुछ और करके फायदा हो रहा है। आई थिंक प्रॉपर्टी लगा के ज्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या बनने वाला है, जो एफ जो अंदर वाला क्वांटिटी होता है वो तो बच्चा आपको लिखना ही होता है,
ठीक है, तो अंदर वाली क्वांटिटी तो मैं लिख ही देता हूं, लेकिन साथ में प्लस क्या लिखना होता है, आपको प्लस लिखना होता है x के प्लेस में 2a माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी याद हो गई क्या, मैं खुद एक बार देख लेता हूं एक बार क्या है, fx है वो तो लिखना ही है, लेकिन साथ में f ऑफ 2a माइनस एक्स भी लिखना है। अगर आपको यहाँ पे लिमिट को आधा करना है तो मुझे करना है लिमिट को आधा, तो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ क्या, fx जो लिखा हुआ था, फंक्शन जो भी लिखा हुआ था वो तो लिख रहा हूँ, ठीक है, साथ में और एक और चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, और साथ में लिख देते हैं अच्छे से dx, है ना, dx तो लिखना जरूरी है। तो ये जो बना है आपका एक्सप्रेशन, क्या इससे कुछ फायदा हुआ, बहुत फायदा हो गया, क्योंकि आप जब यहां पर f ऑफ साइन एक्स कॉमन निकालोगे, क्यों साइन एक्स कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि f ऑफ साइन एक्स यहां पे भी बनने वाला है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, इसीलिए ये भी f ऑफ साइन एक्स है और ये भी f ऑफ साइन एक्स है। जब आप इन दोनों में से f ऑफ साइन एक्स कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x x हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, i का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक पाई टाइम्स ऑफ f ऑफ साइन एक्स। और क्या इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है आपसे, ये अगर पाई आप बाहर निकालोगे तो व्हाट टाइम्स ऑफ f ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, यही तो क्वेश्चन था। मतलब आप सारे बच्चे जो यहाँ पर बी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्लियर है, बी आंसर बच्चों आपका बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते आ गई, क्या क्या लिखना होता है आपको, फंक्शन का अंदर वाला जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो तो लिखना ही होता है, साथ में x के प्लेस में 2a माइनस एक्स भी लिखना होता है, x के प्लेस में 2a माइनस एक्स भी लिखना होता है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर किसी को आता है तो वो इसका भी आंसर मुझे लाइव चैट में बता सकता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, लेकिन मैं भी यहां पर समझाना शुरू करता हूं। सर यू कैन यूज लेबनिज थ्योरम, ओहो लेबनिज थ्योरम, बेटा लेबनिज थ्योरम हम पढ़ेंगे, अभी वेट करो। ठीक है, लेबनिज थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, लेकिन लेबनिज थ्योरम बेटा अप्लाई करने के लिए आपकी जो लिमिट्स होती है वो खुद अपने आप में वेरिएबल होना चाहिए। लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए लिमिट्स वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जो भी क्वेश्चन किए उसके अंदर अभी वेरिएबल लिमिट आई नहीं है, आएंगे एक दो लेक्चर बाद आएगा। ठीक है, तो हम लेबनिज थ्योरम का भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, शहबाज बोल रहा है कि हैंड रिटन नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। बेटा नोट्स तो मैथ्स के बनाने में क्या का बात टाइम लग रहा है आपको, ठीक है, मैथ्स में आप जो क्वेश्चंस में करा रहा हूं उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, और उसके बाद में जो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनका ही तो लिस्ट बनाना है बस आपको। तो नोट्स उस तरीके से बनाओ कि वो रिविजन नोट्स हो, डोंट मेक क्लास नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स तो डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। मेक रिविजन नोट्स, रिविजन जब करोगे आप उस टाइम पे आपको क्या क्या इनपुट चाहिए होगा, आपको प्रॉपर्टीज एक साथ लिखी हुई चाहिए होंगी, सो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी है। अच्छा, अगर मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं 0 से लेकर 2 पाई तक cos की पावर 5x dx, इसका आंसर कितना निकल के आना चाहिए। ओके, तो यहां पर बच्चे हैं जो जानते हैं, शायद जो यहां पर जानते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है। ऑल राइट, तो समीर आलम, आदित्य इनोवेशंस, ऑल राइट, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, अनु, राहुल, हिमांशु, जो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल के बता रहे हैं। लेकिन कैसे निकाला इन बच्चों ने आंसर, देखो 3 बच्चों यहाँ पे। मैं मानता हूं कि मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेके 2 पाई तक जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूं चलो इसके अंदर 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। अब 2a वाली प्रॉपर्टी का भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो स्पेशल केस में हम क्या चेक करते हैं कि fx कितना है, cos की पावर 5x है, ठीक है, और हम देखते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स कितना है। ध्यान आ रहा है, स्पेशल केस है ना, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स, यहां पर 2a का वैल्यू कितना है 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा इस केस में। तो अगर मैं इसके अंदर डालता हूं cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस थीटा cos के अंदर अगर होता है तो cos थीटा ही होता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास में cos की पावर 5x विच इज सेम एज fx। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज सेम एज fx, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज सेम एज fx, तो मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करता हूं, मैं यहां पर डायरेक्टली इसको लिख पाता हूं, इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाएगा 0 से लेके पाई तक, और ये हो जाएगा cos की पावर 5x dx। सॉल्विंग दिस इज एज गुड एज सॉल्विंग दैट। ठीक है, ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी लगा है बच्चों, जहां पर आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है, जहां पर 2a माइनस एक्स जो है वो fx के ही बराबर आ रहा है। तो क्या करना होता है, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a तक आपको उस चीज को इंटीग्रेट करना होता है। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन में एक बार प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, देन नोबडी इज एक्चुअली स्टॉपिंग यू फ्रॉम अप्लाइंग द प्रॉपर्टी वंस अगेन।
सो प्लीज अप्लाई द प्रॉपर्टी वंस अगेन। यहां पर फिर से अब मेरा fx हो गया है चेंज। यहां तक आने के बाद में मैं देखता हूं कि मेरा fx जो है, नहीं fx नहीं चेंज हो गया, fx वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन, ठीक है, मेरा fx हो गया cos की पावर 5x। इस केस में मैं फिर से मेरी वही प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूं 2a माइनस एक्स वाली। तो एक बार करके देखते हैं। यहां पर 2a का वैल्यू कितना हो गया है, 2a का वैल्यू पाई हो गया है। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, लेकिन cos ऑफ पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और उसकी है ऑड पावर। इवन पावर होती तो हम बच जाते, लेकिन ये हो गई ऑड पावर। ऑड पावर होने की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cos की पावर 5x विच इज एक्चुअली माइनस ऑफ fx। ये कौन सा वाला केस हो गया, ये तो अच्छा वाला केस हो गया जिसके अंदर आपको इंटीग्रेट ही नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास में ऐसा रिलेशन है जहां पर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज सेम एज माइनस ऑफ fx, तो आपके इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, आपके इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली 0 आता है, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद में आप जब यहां पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आप बता सकते हो बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। क्लियर हो रहा है। अथर्व पूछ रहा है आज जल्दी कैसे, हाँ बिल्कुल सही बात है, आज हम 8 से 9 क्लास ले रहे हैं, है ना। जस्ट थोड़े टाइम के बाद में आपकी पारस सर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली। सो वी हैव स्विच्ड द प्लेसेस फॉर जस्ट अ डे, है ना। कल से फिर से रेगुलर टाइम पे आपकी यहाँ पर मैथ्स की क्लास होगी रात को 9 बजे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान निकला। ये वाले क्वेश्चन में हमें 0 आंसर निकालते आ गया है, ठीक है। 0 यूजिंग स्पेशल केस, यश अंश बिल्कुल सही बेटा आप बता रहे हो। ओके चलो, लेकिन अब और ज्यादा बेटर क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर आपको इंटीग्रेट करना है माइनस पाई से लेके पाई तक, माइनस पाई से लेके पाई तक आपको इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a की पावर x। तो जब भी मैं माइनस a से a कुछ भी देखता हूं मेरे दिमाग में, तो माइनस a टू a वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मतलब मैं क्या बोलूंगा, आप इसको माइनस a से a तक मत ले जाओ, आप तो इसको ले जाओ 0 से लेके a तक, लेकिन अंदर क्या क्या लिखो, अंदर fx भी लिखो और अंदर f ऑफ माइनस एक्स भी लिखो। कौन सी प्रॉपर्टी है, माइनस a से a वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो इस बार कैसे दिखाई देगा, आपको इंटीग्रेशन लिखो 0 से लेके पाई तक, लेकिन अंदर क्या लिखना है, जो है वो तो लिखना ही है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर वो भी लिखना है, क्या लिखना है, x की जगह माइनस एक्स डाल के भी लिखना है। क्लियर हो रहा है। ये हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है, अभी नहीं पढ़ी हमने, ये पिछले लेक्चर में पढ़ी हमने, ठीक है। माइनस a टू a का क्या करना होता है। ओके, तो अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचूंगा तो फिर से यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो ये तो cos स्क्वायर x ही है। ये अगर cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x कॉमन निकल आएगा। तो ये तो अभी हमने एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किया वैसा ही हो गया है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये a की पावर माइनस एक्स होने की वजह से कितना हो जाएगा, a की पावर x अपॉन 1 प्लस a की पावर x। सिंप्लीफाई करके जब मैं cos स्क्वायर x कॉमन निकाल के आगे एडिशन करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा कैंसिल और मेरे पास केवल cos स्क्वायर x बचेगा। समझ पा रहे बच्चे इस बात को, यहां पर केवल cos स्क्वायर x बचेगा। ओहो, सचिन ने इसका आंसर ए बताया है, लेकिन यहां पर वासु और काफी सारे और कौन है, ओहो काफी डिफिकल्ट नाम है यार, मुझे पढ़ते नहीं आ रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपने भी सी आंसर बताया। ओके चलो तो यहां पर कुछ अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक आंसर तो दिख गया है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में अब ए बचा ही नहीं है, तो मेरा ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता, ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसको आगे बचाओ, अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पर आप क्या सोचोगे, आप ये सोच सकते हो कि क्यों ना इसके अंदर 0 से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दूं मैं। 0 से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी कैसे लगेगी इसके अंदर, अभी हमने वही पढ़ी है एक्चुअली प्रॉपर्टी, तो उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ठीक है, और अंदर क्या आएगा, cos स्क्वायर x तो आएगा ही, ठीक है, cos स्क्वायर x तो आएगा ही, साथ ही साथ cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी आएगा। अभी मैंने जनरल रिजल्ट यूज कर लिया, अगर इसको यहाँ पे स्पेशल केस यूज करना होता तो वो भी कर सकता था, लेकिन स्पेशल केस ऑटोमेटिकली बन जाता है, अगर इसको नहीं याद रखना स्पेशल केस तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x ये बन जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x आ गए तो 2 कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो आपका जो आय है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 तक cos स्क्वायर x। लेकिन अगर मैं यहां तक आ चुका हूं तो अभी भी कोई मुझे यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने से नहीं रोक रहा है, मैं यहां पर एक बार फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा यहां पर इस तरीके से कि मैं मेरा जो लिमिट है उसको और आधा करना चाह रहा हूं, तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक ले जाना चाह रहा हूं मैं उस चीज को। यहां पर आप ये सोच सकते हो बच्चों कि cos स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन है, मैं कर लेता हूं, कर लो, अगर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा कन्वीनियंट है वो कर लो, लेकिन आप ये वाला मेथड देखो, ये वाला मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा जल्दी आंसर निकलते आएगा,
क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे 0 से लेके π/4 तक चेंज कर रहा हूं चीजें, लेकिन इस बार अंदर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, fx भी लिखना पड़ेगा और f ऑफ 2a माइनस एक्स भी लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी याद होगी सबको, fx भी लिखना होता है और f ऑफ 2a माइनस एक्स भी लिखना होता है। तो fx तो यहां मुझे दिख रहा है और f ऑफ 2a माइनस एक्स भी मुझे लिखना है। तो f ऑफ π/2 माइनस एक्स जब मैं लिखने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझो इस बात को, 2a माइनस एक्स लिखना होता है हमेशा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया ना, इससे सिंपल कोई क्या बोलेगा आपको, ये तो 1 हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको अल्टीमेटली डीएक्स को इंटीग्रेट करना है, मतलब एक्स आएगा। तो एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे उसके ऊपर लिमिट लगाओगे 0 से लेकर π/4 तक, ये 2 टाइम्स ऑफ π/4 हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ π/4 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो सी वाले बच्चे यहां पर सही है, लेकिन काफी सारे बच्चे हैं, क्षितिज है, सुनील है, जो बच्चे यहां पर ए आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने इस चीज को ध्यान से देखना चाहिए। नहीं अमन, आपका नाम बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं है। क्यों, आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपका नाम हाईलाइट होना चाहिए? ओके, तो इसका सी आंसर आते हुए दिखा सभी को, ठीक है। चलो गुड। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। क्या क्या किया हमने, पहले 0 से लेके पाई वाली प्रॉपर्टी, सॉरी माइनस पाई से लेके पाई वाली प्रॉपर्टी यूज करी, माइनस a टू a वाली, तो हमारा 0 से लेके पाई बन गया। जैसे ही 0 से लेके पाई बना, मुझे याद है, अच्छा इसको आधे करने वाली प्रॉपर्टी है मेरे पास में, अभी अभी जो हमने पढ़ी, तो हमने 0 से लेके पाई की जगह 0 से लेके π/2 में कन्वर्ट कर दी चीजें। अच्छा 0 से लेके π/2 तो कन्वर्ट हो गया था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसके अंदर एक बार और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, तो चीजें 0 से लेके π/2 की जगह 0 से लेके π/4 जा रही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जो अंदर चीजें बनी है वो बहुत बढ़िया है। मेरे पास फंक्शन जो दिया हुआ था cos स्क्वायर एक्स वो तो आएगा ही, साथ ही साथ cos ऑफ π/2 माइनस एक्स का स्क्वायर भी आएगा, एंड cos ऑफ π/2 माइनस एक्स इज sin x, उसका स्क्वायर आ गया। इससे फायदा ये हुआ कि अब मुझे इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। हालांकि आप इसको इसके बाद में प्रोसीड कर सकते थे इनडेफिनेट से, बट इट इज नॉट सजेस्टेड। बढ़े आगे। सचिन से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है। नितेश निशांत, दो नाम कैसे हैं आपके? ऑलराइट, चलो तो आपका आंसर आ चुका है सी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। लेकिन यहां पर अब आपको मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया लग रहा होगा बच्चों, है ना। कुछ एक यहां पे अब रिपीटेड पैटर्न्स आपको नजर आने चाहिए, वो यूज करके आप यहां पे आंसर्स बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। जिनको आता है करते हैं जल्दी से करो, ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है वो यहां पे ध्यान से देखो। अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो और आपकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो -π से लेके π तक है, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि एक बार -a टू a वाला स्पेशल केस जरूर आपने चेक करके देखना चाहिए। -a टू a वाला स्पेशल केस क्या है कि अगर आपके पास अंदर फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 आता है। अगर आपके अंदर फंक्शन इवन है तो आपको क्या करना है, लिमिट को 0 से लेके a तक लिखना है और उसको ट्वाइस कर लेना है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर इसको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज बेटा रिवाइज करो लेक्चर्स को। यहां पर देखो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। मैं अगर यहाँ पे 2x अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देन इन दैट केस कितना हो जाएगा, 2x के नीचे आएगा आपके पास में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये अलग कर लिया। और एक आएगा मेरे पास -π से लेके π तक 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये जो दोनों अलग अलग मैंने किए हैं अभी, आप यहां पर देख सकते हो कि पहला वाला जो है वो एक ऑड फंक्शन है, पहला वाला एक ऑड फंक्शन है और दूसरा वाला जो है ये एक इवन फंक्शन है। तो आपको यहां पर क्या पता है, ऑड फंक्शन अगर -a टू a आप इंटीग्रेट करते हो तो उसका वैल्यू तो 0 ही आ जाता है, और अगर आप इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको यहां पर ज्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ 0 से a में कन्वर्ट कर पाते हो। यहां पर हमारा a का वैल्यू कितना है, पाई के बराबर है। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, आपके पास अभी आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ साइन एक्स dx, डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ये वाला 2 तो बाहर निकाल ही लेते हैं। लेकिन क्या यहां तक आने के बाद में आपको कोई प्रॉपर्टी लगते हुए दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, जो अभी अभी हमने पढ़ी है। मेरी लिमिट जो है वो 0 से लेके π तक जा रही है। मैं यहां पर लिमिट को आधा करना चाहता हूं। लिमिट को अगर मैं आधा करूंगा तो अंदर क्या क्या लिखना पड़ेगा मुझे, fx जो लिखा हुआ है वो तो लिखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ f ऑफ π माइनस एक्स भी लिखना पड़ेगा। वो लिखने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सो लेट अस ट्राई टू डू इट। हमारे पास जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, और आपके पास अंदर क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π जा रहा था पहले, अब मैं ले जा रहा हूं इसको 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। अंदर क्या क्या लिखना है मुझे, 2 अलग अलग चीजें लिखनी है। fx तो लिखना ही है, मतलब x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिखना ही है, लेकिन प्लस और क्या आएगा, जहां जहां x लिखा है उसके प्लेस में π माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू नहीं आती है,
ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी लिखना है, तो कितना आएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो आएगा एक्स के प्लेस में, साइन के अंदर पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा। और नीचे जब मैं cos ऑफ पाई माइनस एक्स लिखता हूं तो वो होता तो माइनस कॉस एक्स है, लेकिन क्योंकि उसका स्क्वायर है इसलिए माइनस साइन निगलेक्ट हो जाएगा, माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा, तो आपके पास में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा नीचे। अब जैसे आप ये देखते हो कि आपके डिनोमिनेटर सेम है, आप यहां पर डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो। आप अगर यहां पर डायरेक्ट एडिशन करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका जो एक बड़ा वाला टर्म है वो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। यहां पर एक्स साइन एक्स है और यहां पर ये मल्टीप्लाई होकर भी एक्स साइन एक्स बनने वाला है, लेकिन विद ए नेगेटिव साइन बनने वाला है, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों चीजों को ऐड करते हो तो आपको आई का वैल्यू कितना मिलेगा, आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा 4 तो है ही बाहर, यहां पर आपके पास में एक्स्ट्रा पाई साइन एक्स आने वाला है, तो आपका पाई भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा आपका साइन एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो क्या आप बच्चों अब इसको सॉल्व कर सकते हो? हमने कहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया इसको, ऐसा खराब सा दिखने वाले इंटीग्रेशन से हमने स्टार्ट किया, लेकिन हमने एक दो प्रॉपर्टीज यहां यूज करी। एक बार -a to a यूज किया, एक बार हमने 0 से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी यूज करी, तो हमारा अब जो यहां पर इंटीग्रेशन बन रहा है ये तो कितना आसान है सॉल्व करना। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे cos x की वैल्यू t डालता हूं तो मुझे फायदा होगा कि नहीं, जल्दी देख के बताओ। अगर मैं यहां पर cos x की वैल्यू t डालता हूं तो मेरा माइनस साइन एक्स डीएक्स वाला जो कॉम्बिनेशन है, जो न्यूमरेटर में मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डीएक्स का वैल्यू आपके पास में दिख रहा है आपको, डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आई गेस इसके बाद में सारे बच्चे इसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे, यस और नो, यस ओके। तो इसके आगे आई गेस अब मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ सकता हूं, आप इसको जल्दी से सॉल्व करो। यहां तक जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर आना चाहिए पाई स्क्वायर, इसका आंसर आना चाहिए आई गेस पाई स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम गेसिंग। आप लेकिन बच्चों इसका आंसर निकालो और मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। व्हाट आई एम गेसिंग हियर इज पाई स्क्वायर, है ना। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करके देखो। अदर देन दिस पाई आ रहा है आंसर, ओहो हिमांशु को पाई आ रहा है, बेटा एक बार चेक करो पाई स्क्वायर होगा शायद, क्योंकि एक पाई तो आपको ऑलरेडी है बाहर बेटा, है ना, एक पाई आपका ऑलरेडी बाहर है और आपका एक और आने वाला है tan इनवर्स की वजह से, तो tan इनवर्स की वजह से आपका tan इनवर्स 1 बनेगा पाई बाय 4। तो इसका आंसर एक्चुअली अब आ गया है मुझे ओरली सॉल्व करके, तो मैं लिख ही देता हूं, इसका आंसर आएगा आपके पास में पाई स्क्वायर, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ऑलराइट चलो हिमांशु एक बार अच्छे से सॉल्व करो बेटा, है ना, ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया अप्लाई करो, है ना, अगर नहीं आ रहा है तो भी करो, बिल्कुल आएगा। तो आज का लेक्चर बच्चों एंड करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना चाहता हूं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है। तो आज का ऐसा मान के चलो कि ये चैलेंजर क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन ये है क्या, एक्चुअली एक तरीके से रिजल्ट है, क्योंकि आप अगर ये रिजल्ट याद रखते हो देन इन दैट केस आपको इस रिजल्ट का अगले आने वाले क्वेश्चंस में यूज करते आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ट्रीट इट एज अ क्वेश्चन, ठीक है, ट्रीट इट एज अ क्वेश्चन, बट ऑल्सो रिमेंबर द रिजल्ट एज इट इज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन अगर आपको करना है ln ऑफ sin x फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक है, देन दैट इज एज गुड एज इंटीग्रेटिंग ln ऑफ cos x फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक आने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, यहां से यहां तक आने के लिए मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं यहां पर a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं ऐसा पता चलता है। साथ ही साथ अगर इन दोनों को ऑलरेडी इक्वल है तो इन दोनों को अगर मैं अलग अलग आय बोलूं, ठीक है, अगर मैं इसको भी आय बोलूं इसको भी आय बोलूं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। कैसे प्रूव किया हमने, इसके अंदर a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई किया, तो अगर मैं इन दोनों को आय बोल के ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर लेकिन कितना आएगा आपका 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ln के अंदर sin x प्लस ln के अंदर cos x, इन दोनों इंटीग्रेशन को मैंने ऐड किया, तो आपका साथ में हो कितना गया यहाँ पे, आपका साथ में हो गया यहाँ पे sin x इंटू cos x, ln sin x प्लस ln cos x जो है ऐड होके कितना हो जाएगा sin x इंटू cos x। लेकिन जब भी हमें sin x इंटू cos x दिखता है हम क्या बोलते हैं इसको कि ये तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कितना हो जाएगा, ये तो sin 2x हो जाएगा। और sin 2x जैसा कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे आगे भी प्रूव करना है ना बच्चों, कि ये भी किसके बराबर है, ये आपका ln ऑफ sin x के इंटीग्रेशन के ही बराबर है। अब यहाँ पर आप ये स्टेप कैसे कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स दैट यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आपको यहाँ पर सिंपल सा एक्सप्रेशन चाहिए तो आप ऐसा करो कि यहां से यहां तक आने की कोशिश करो। वो कैसे करोगे आप, यहां पर 2x को t ले सकते हो,
इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप 2x को t लो और देखो यहां पर कि आपका एक्सप्रेशन जो है बेसिक सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में ln sin x में कन्वर्ट होता है या नहीं होता? बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये भी जो है ना ये इन तीनों के बराबर, इन दोनों के बराबर है, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं, लेकिन ये सारे एक्सप्रेशन आपस में एक्चुअली किसके बराबर है? -π/2 ln2 के बराबर है। ये कहां से बात समझ में आएगी? यहां से दिख रहा है हमें। देखो इस चीज को अच्छे से सॉल्व करके आपका जो 2i का आंसर है वो कितना आ चुका है? आपका जो 2i का आंसर है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 तक ln के अंदर sin 2x, ठीक है, dx एंड माइनस यहां पर क्या कर रहा हूं मैं? लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके m/n की मदद से -ln2 अलग निकाल रहा हूं, -ln2 अलग निकाल रहा हूं जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके π/2 तक। लेकिन आप यहां पे क्या प्रूव कर चुके हो कि अगर आप 0 से लेके π/2 तक ln ऑफ sin 2x इंटीग्रेट करते हो तो वो एक्चुअली ln ऑफ sin x के इंटीग्रेशन के बराबर है। तो ये दोनों, इसके प्लेस में मैं अगर i लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू i माइनस दैट, ठीक है। तो ये वाला i अगर इस साइड आएगा तो आपको कितना मिलेगा? i इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये रिजल्ट मिलेगा ln2 तो आ जाएगा बाहर, और आप जब इंटीग्रेट करोगे dx को तो ये कितना हो जाएगा? dx को इंटीग्रेट करोगे तो ये तो x हो जाएगा और साथ में आ जाएगा आपका π/2। तो ये है आपका रिजल्ट जो आपको याद रखना है। चाहे आपके पास में log के अंदर sin x है, चाहे cos x है, चाहे sin 2x है, 0 से π/2 अगर आपको कोई भी इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा तो आपका रिजल्ट -π/2 ln2 आएगा। क्लियर हो रहा है? कितना आएगा? -π/2 ln2। और इस चीज को मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, ऑल्दो आपको बुक्स में ये क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन मैं इस चीज को क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक और क्वेश्चन आज होमवर्क में देना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला था मैं आज को 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, सो ये आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ट्राई करो। इसको जब आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट जो हमने यहाँ पे अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखा है, वो यहाँ पर यूज करके बड़ा ही अच्छे से आंसर निकल के आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज योर सेकंड होमवर्क क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, तो आई गेस बच्चों इतना ही डिस्कस मैं आज करना चाह रहा था। अगर आपको यहाँ पर सारे लेक्चर बच्चों पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से पहले तो लाइक करो, और साथ ही ये सोचो कि आप अनअकैडमी प्लस कब ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आप जितना जल्दी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करोगे आपको उतना ही जल्दी बैकलॉग अपने प्रॉब्लम जो है वो क्लियर करते आएगी, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो जेई लाइव कोड। ये कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है, सो व्हाई नॉट टू यूज दैट। ऑलराइट, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप अब अनलॉक कर सकते हो 7 डे फ्री ट्रायल। अगर आप ये अनलॉक करते हो देन you will be able to attend all the courses that are going on Plus, so definitely use that, although you will have to go to your Android app to avail this particular facility, ठीक है। ऑलराइट, तो जल्दी से यहाँ पर वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना अनअकैडमी जे चैनल को। यहाँ पर आपके साथ में हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और रेगुलरली लेक्चर्स लेते रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। पारस सर विल बी राइट हियर, सो वेट फॉर इट। ऑलराइट, बाय बाय।